हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिंह ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। और मैं बहुत कई रोज के बाद मैं जो है आज ब्लॉग बना रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरा डेली, और आज वैसे भी आज देखिए मैच चल रहा है तो मुझे लगा कि मैं शूट कर लेती हूँ और आप लोग से बात भी। मैं लाइव भी आई थी बट आप लोग जुड़ते नहीं हो तो लाइव आने का मन नहीं करता है। तो साइड में मैं मैच भी देख रही हूँ और मुझे लगा कि आप लोगों से मैं बात भी कर लेती हूँ, आप लोगों से बात भी हो जाएगा। और उसके बाद बट मैं कोशिश करती हूँ कि डेली डेली मैं ब्लॉग डाल सकूँ, बट क्या करूँ। तो चलिए आज बात करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जो निगेटिव लोग हैं उनको एक्सपोज भी करना ज़रूरी रहता है। हालांकि काफ़ी ये कई रोज़ हो गया है। बहुत लोग का ये टेंडेंसी रहता है, वो दूसरों की खुशी देख करके जल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि नेहा तिवारी का एंगेजमेंट हुआ था अक्टूबर में, तो इंगेजमेंट का 2 रोज़ भी नहीं हुआ था बेचारी का, और नाम न रखते हुए लोग उसको देख करके जल गए। उसके एंगेजमेंट को कैसे तोड़ दे, कैसे तोड़ दे, कैसे तोड़ दे, सब कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितने घरों में तो चूल्हा नहीं जला था कि नेहा को ऐसा क्यों पति मिल रहा है। वो एक विडो है, उसकी बेटी है, फिर भी इतना सुंदर, इतना स्मार्ट हस्बैंड कैसे मिल रहा है कि नहीं। तो ये बहुत लोग, ये तुच्छ लोगों की मानसिकता होती है, तुच्छ लोगों की मानसिकता होती है जो अपने जीवन काल में कुछ नहीं देखे रहते हैं और वो दूसरे की खुशी देखते हैं ना तो वो जल जाते हैं, एकदम इतना ज़्यादा जल जाते हैं ना कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब वो तब तक जलते हैं, अक्टूबर से जलते 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 फाइनली मार्च में जब उनका मैरिज डे आया तब अपने दिल को तसल्ली देने के लिए लोगों को, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि, और सभी नेहा को गलत बोल रहा था, ये है, वो है, ये है। ठीक है, देखिए महिलाओं को गलत कहने में सभी एक्टिव हो जाते हैं। उनका शादी टूट गया है कि क्या है, मुझे नहीं लगता है कि उनसे शादी होगा तो ख़राब लगा। हालांकि खैर ऐसी बात नहीं है। उनका अक्टूबर से जलते 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 जब तक आया नहीं मैरिज डे मार्च में, तो देखिए कई जलने वाले तो कई रोज। औरत गलत है, तो उस पर सभी ने उंगली उठाया, सब कुछ किया, और समय के साथ साथ सभी ने उनको नेहा को रिजेक्ट कर दिया। और कभी भी गलती होती है तो एक जने से नहीं होती है, 2 जने रहते हैं तभी जाके गलती होता है। औरत भी उस पति को एक्सेप्ट कर ली जो पति बोला कि मेरा उसके साथ वो वाला रिश्ता था। पत्नी वो वाला रिश्ता के बाद भी हंस करके, तो ये एक मास्टर माइंड था कि किसी को उसके घर में, एक तो मैं 100 बार कहती हूँ किसी के भी घर में घुस करके इस तरह का गद्दारी, दोगलागिरी कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। वो तो बेचारी खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली क्योंकि अकेली है, हस्बैंड नहीं है। और उसके घर में घुस करके उसके भाई से भी, मैं सब कोई जो भी देख रहा है ना, उसके भाई से भी उसको दूरी करवा दिया गया, उसकी भाभी से भी दूरी करवा दिया गया। माँ बाप तो किसी के भी होते हैं, बच्चा किसी कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उसके साथ ही खड़े रहते हैं। तो कहते हैं ना कि गैरों से मिलने का सज़ा जो मिलता है ना, आज वो लोग अपने मैरिज डे का वो मनाया, मेहंदी हल्दी सब कुछ मनाया लोग, ठीक है, गिफ्ट का अनबॉक्सिंग भी किया लोग, मतलब। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं सभी के लिए ये चीज़, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ये यूट्यूब पर एक गलत मैसेज देना और किसी को, किसी के इज्जत के साथ किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना। कुछ लोगों का ना मानसिक बीमारी होता है, मानसिक बीमारी से वो ग्रसित होते हैं। आज गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं,
और उस बेचारी का एंगेजमेंट तुड़वा दिया सब, और जल रहा था सब। पूरा परिवार को देख रहे थे कि पूरा परिवार तो जल ही रहा था। जो भी उसके समर्थक, मतलब समर्थक तो नहीं कहा जाएगा, बस व्यूज सब्सक्राइबर के लिए इतना ज़्यादा उसको हरास किया लोग ना कि मतलब कहने लायक नहीं। और आज जो है अपना खुशी, तो ऐसे लोग को पता नहीं भगवान कैसे, तो यही दुनिया है, ऐसे ही दुनिया है। जो व्यक्ति आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन व्यक्ति क्या है, कैसे है, वो आपसे कितना जल रहा है, तो इस भाव को समझते हुए आपकी उसको ढोया मत कीजिए। चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके जानने पहचानने वाले हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसको ढोइए मत। छोटी मोटी भी गलती को इग्नोर कोई कर देता है तो वही इंसान बड़ा गलती करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तो देखिए लोग आज सब कोई, सभी परेशान है। जिसके पास सब कुछ है वो भी परेशान है, वो दिखाने में परेशान है। हाँ, वो अपनी ज़िंदगी को नहीं जीता है, वो दिखाने में ही परेशान है। और वो भी दिखाने में किसको, जो उसके अपने रहते हैं, उसको दिखाने में, उसको नीच करने में। बट कोई नहीं जानता है कब किसका समय कैसा आ जाएगा, है कि नहीं। आज आप किसी को नीच करें, कल आपको भी कोई नीच निश्चित कर देगा। तो ये ऐसी ही मतलब समाज में लोग हो गए हैं, रिश्तेदार में लोग हो गए हैं, आस पड़ोस में लोग हो गए हैं, आपके फ्रेंडशिप में ऐसे ही लोग हो गए हैं। दुष्टपना बस किसी तरह सामने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है वो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। लोग वो बढ़िया नहीं हो सकते हैं, मेरे ख्याल में तो कभी भी बढ़िया नहीं हो सकता है लोग। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, चाहे जो भी हो। मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ। और दूसरे की खुशी को देख के कभी नहीं जलना चाहिए। क्या पता आपके जीवन में कोई अहम खुशी ही ना आए, जिसके इंतज़ार में आपका पूरा जीवन बीते जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने की भी तुम गलती मत करना। लेकिन आजकल लोग क्या है ना कि बस तोड़ने में लगा है, तोड़ने में लगा है। किसी को, हर व्यक्ति को चाहता है कि तोड़ दे, उसकी खुशी को देख करके जल जाता है। तो मुझे ही मेरी खुशी को देख करके बहुत लोग जल जाता है। तो मैं तो खामोश हो गई हूँ, लेकिन मैं भगवान से बोल भी दी हूँ कि बस इसका हिसाब प्रभु आप लीजिएगा, इसका हिसाब आप लीजिएगा। मैं तो नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन भगवान आप इसका हिसाब निश्चित लीजिएगा। तो देखिए आज मैच भी चल रहा है, मेरे पास टाइम जब रहता है तो मैं लाइव आई हूँ, लेकिन कोई जुड़ा नहीं था। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और अपना अच्छे लोगों का साथ आप लोग ज़रूर दीजिए। ये मत देखिए कि हाँ ये छोटे यूट्यूबर हैं। भाई हम लोग भी मेहनत करते हैं, और किसी तरह का कंट्रोवर्सी और गंदगी यूट्यूब पे मुझे लगता है किसी को भी नहीं लाना चाहिए। अच्छा आज के समय में ना मुखौटा, कहते हैं ना कि होली आ रहा है, रंग से परहेज करने वाले अपने बदलते हुए रूप को देखो पहले, है कि नहीं। रंग लगाने से परहेज करेगा लोग, और अपना जो रूप है ना 12 महीने में 12 ठो दिखाता है लोग। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं। और संसार में कहते हैं ना कि सब कोई परेशान है, बस क्यों। मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा लगता है ना कि मतलब क्या ही बोला जाए, उन लोगों को अंग्रेजी की औलाद कहने का मन करता है। तो खैर चलिए कोई बात नहीं है, मैं फिर आप लोगों के साथ मैं दूसरा ब्लॉग भी लेकर के आऊँगी। और ये सब कहानी मैं जो भी बताती हूँ वो यूट्यूब की ही कहानी आप लोगों को बताने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। और स्वार्थी लोग है हो गया, बस किसी तरह अपने स्वार्थ में ही जीता है लोग। तो ऐसे स्वार्थी से, दुष्टों से दूर रहा कीजिए आप लोग, और अकेले चलने की हुनर रखिए। किसी को भी अपने लाइफ में ना ऑनलाइन रखिए ना ऑफलाइन रखिए, क्योंकि ऑनलाइन में भी लोग गद्दारी कर दे रहा है कि नहीं। किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने दीजिए, ये आपकी समझदारी रहेगी। तो मेरा मैच मैं देख रही हूँ 174 हो गया है, 5 विकेट
तो चलिए, सभी को नमस्ते, प्रणाम और राधे राधे। और होली के पहले मैं फिर एक वीडियो डालूँगी, और अच्छे से होली खेलिए। जैसे कहते हैं ना कि पूरा रंग जो मिल कर के एक हो जाता है, और उसी तरह मैं चाहती हूँ समाज में, देश में, परिवार में, आस पड़ोस में सबका जो कहते हैं ना मिक्स कलर हो करके और एक मधुरता आ जाए सबके अंदर। कोई किसी को भी किसी चीज़ से हॉट ना करे और दुष्टपना ना रहे कोई भी। मैं अपना पर्सनल बात कर रही हूँ। तो चलिए, पिंकी सिंह ब्लॉग को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।